श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी माताओं बहनों, प्यार करने वाले बच्चों, पिता समान बुजुर्गों, मैं सिर्फ यही इंतजार कर रहा था कि हमारे कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी कब आ रहे हैं। और वो आए, बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि हम लोगों को गर्व है उनके ऊपर। लेकिन आए, कुछ अच्छा लेके नहीं आए। आज उन्होंने वो साबित कर दिया कि रावण भी पूज्य है। स्वामी जी आपने 20 साल पहले कभी नहीं बताया नहीं कि रावण पूज्य है। इसका मतलब यह है कि आप सीधा सीधा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को क्या साबित करना चाहते हैं? आपने कह दिया राम एक राजा है, और वही तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। स्वामी जी इसको जरा मुझे इसका मार्गदर्शन कीजिए, इसे समझाइए जनता में। समझ में ये नहीं आया कि आपने साबित क्या किया। और आपने वहां से बोल दिया कि बौद्ध का भी 24वां अवतार है। स्वामी जी 24 अवतार कभी हुए नहीं है, केवल 23 अवतार हुए हैं। 23वां बुध का अवतार है। और बुध क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 8 कलाओं से बुध का अवतार हुआ। और आप वहां से बोल रहे हैं कि 24 अवतार, 24वां अवतार है बुध का। ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। और आप अगर यही संदेश पहुंचाते, प्यार से दोनों पक्षों को समझा देते, तुम्हारी बात कौन नहीं मानता? सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन आपने वो काम किया है कि समर्थ को क्या दोष घुसाए, क्योंकि आपके सामने कोई बोल नहीं सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, आपसे कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी ये भी ध्यान रखो कि हम बिना पूछे रह नहीं सकते। मुझे राजेश कहते हैं, महाराज जी माफ करना, ऋषिदेव शास्त्री जी का शिष्य हूं, और तुम हर बात पे कह देते हो गुरु जी की हम नीवासा शास्त्र का वो कर रहे अध्ययन, तुम अध्ययन कर रहे हो कि अलवारी में धर कर देख रहे हो? मुझे दे दो, 6 महीना में पढ़े को से रिटायर कर दूंगा, और उसमें से 5 से बात जनता में फेंक दूंगा। और आप वहां से कह रहे हैं कि कुत्ता की तरह घोड़ा पीट रहे, कुत्ता और गुटिया बता रहे। जब हम कुत्ता गुटिया हैं तो हमारे पूर्वज तुम और तुम कौन हो? आप कौन हो बताइए? और आप अपने मुंह से बोल देते हो सत्ता, दारूबाज, अपनी डिग्रियां दिखाते हैं। जिनके पास डिग्रियां होंगी वो डिग्रियां दिखाएंगे नहीं। तुम भागवत में बैठ के दवाई का प्रचार करते हो, चूरन बेचते हो, ये बेचते हो। तुम भागवत कहते हो, दवाइयों का प्रचार क्यों करते हो? कौन से वेद हो तुम बताओ? तुम क्या जनता में संदेश पहुंचाना चाहते हो? दूसरी बात, दुर्गा जी का तुमने कोई प्रमाण नहीं दे पाया। दुर्गा जी भगवान शंकर की पत्नी थी। दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति गई है। और प्रमाण चाहिए तो देख लेना ब्रह्म वैवर्त पुराण में अध्याय 30 में पेज नंबर 84 इसमें दिया है। और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है। माफी चाहेंगे स्वामी जी, आप जो आपके दिल में आता है बोल देते हैं, आप जो आपकी जबान पे आ गया बोल दिया आपने। और आपने उस जो संतोषी माता को खुद ही जो उल्टा सीधा बताया पहले, और फिर आप दीपा पोटी करने में लग जाते हो। माफी चाहेंगे स्वामी जी आपसे, बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन अध्ययन करता हूं। अगर शंका हो तो हमसे नहीं, बल्कि हमारे गुरु ऋषिदेव शास्त्री से आप बात कर लेना, मालूम पड़ जाएगा तुम कितने बड़े विद्वान हो और कितने बड़े विद्वान हमारे गुरु हैं। और हमारे बाबा जी भी आपको गुरु की उपाधि देते थे, वे गुरु की उपाधि आपको देते थे, वह सम्मान देते थे। लेकिन आपकी भाषा तुम अकेले में पढ़ के सुनना, उसको भूल आ रही है उसमें। तुम जो बोल रहे हो उसे सब समझ रहे हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, और बोलना मैं भी नहीं चाहता, मेरी मजबूरी हो गई आना। और तुम्हारा कोई भी चेला हो, कोई भी तुम्हारा शिष्य हो,
मैं कहता हूं शिव शब्द की वो व्याख्या करके दिखा मुझे। शिव शब्द की व्याख्या क्या है, किसे कहते हैं शिव? न जाने क्या क्या बकते रहते हैं आप। माफ करना स्वामी जी, वैसे नहीं कह रहा हूं, मेरी आदत है थोड़ी ऐसे बोलने की, क्षमा चाहते हैं आपसे। आपको संदेश इस तरीका से नहीं देना था। आप कभी कुत्ता कहते हैं, कभी कुतिया कहते हैं, कभी सरप्पा कहते हैं, कभी दारूबाज कहते हैं, कभी डिग्रियों के बारे में। अरे जिसके पास डिग्री है, जिसने पढ़ाई की है, वो अपनी पढ़ाई दिखाएगा। एक अंगूठा देख के आप डिग्रियां बताएगा अपनी। महाराज जी, आदमी की तो बात छोड़ो, औरतें भी दारू पीती है, गौर करके देखो, औरतें दारू पीती है स्वामी जी। और तुम्हें तो मालूम है, तुम कैसे दारू विरोध कर देते हो? या फिर नाम लिया करो किसी का, एक लाठी लेके सबको आंक देते हो तुम। माफ करना महाराज जी, आपका सम्मान करता हूं, 40 पास करता हूं, लेकिन होता नहीं क्या मुझ पर। यही है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए माफ करना। लेकिन यह बताओ, हम लोग जाए कहां? जनता कहां जाए? जनता रावण की पूजा करे या राम की पूजा करे? तुमने रावण को पूज बता दिया, तो सबसे पहले तुम रावण की पूजा करो। और तुम रावण की पूजा नहीं करते तो तुम जनता में जो है वैमनस्यता फैला रहे। स्वामी जी, आज बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं। जिस समय तुम हुए थे उस समय कोई था नहीं, इसलिए आपका बहुत बड़ा सम्मान है। इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक धर्म प्रचारक हूं। अच्छी बात करना चाहते हैं, 2.5 लाख रुपया तुम कथा में देते हो, तुमसे लोग स्वामी कहते हैं। स्वामी का अर्थ मान लो क्या है? स्वामी किसे कहते हैं, ये भी व्याख्या करें समाज में। तुमने तो ये समझ लिया मेरे सामने कोई बोलेगा नहीं तो मैं जूता मारते चले जाए, मारते चले जाए, मारते चले जाए। अरे सबको बोलने का अधिकार है, क्यों नहीं बोलेगा भाई? माफी चाहते हैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से, पिता समान बुजुर्गों से। आप खुद सुनिए स्वामी जी की किल्लत। अरे तुम तो दोनों बच्चों के कान पकड़ के बिठा लेते और समझाते तो तुरंत मान जाते। इसकी औकात थी, जो तुम्हारी बात नहीं मानता। लेकिन ये तुम्हारा कौन सा तरीका है? तुम कुत्ता का जो है शब्द निकाल के समझाओगे, हर बात पर कुत्ता कुतिया बोलोगे, हर बात पर सरप्पा दारूबाज बोलोगे। भाषा को प्रसारित करते हो तब तुम कितने सुंदर शब्दों में उसकी रचना करते हो, और जब तुम अपनी भाषा को प्रयोग करते हो तब कैसे करते हो? स्वामी जी, तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है। अपने से छोटे से जब तुम बेटा कहोगे तो वो तुमसे चाचा, ताऊ, भैया, दादा कहेगा, और जब तुम छोटे से कहोगे तो वो तुमसे राम राम भी नहीं करेगा। ये समझ लो। माफी चाहता हूं, जो भी गलती बनी हो माफ करना, बस इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, फिर उन्हें जो भी तुम्हारे शिष्य हैं उनसे बोल देना, शिव शब्द की व्याख्या करके दें। भगवान शिव की पत्नी थी दुर्गा, और बहुत धर्म वाले सुन लो, बुद्ध धर्म नहीं है तुम्हारा, बुद्ध नहीं है। बुद्ध तो हमारे भगवान 8 कला से अवतरित हुए, जो 23वां अवतार है। महात्मा बौद्ध जो है वो सिद्धार्थ के पुत्र हुए हैं। लेकिन हम उनको भी प्रणाम करते हैं, वो भी एक महान है, भगवान है, उनका सम्मान है। स्वामी जी से भी हम आराधना करते हैं कि महाराज जी, आपके चेहरे की तरफ सभी गायक, सभी जनता देखती है, तो आप समाज में वो संदेश दें जो अच्छा लगे। आप दारूबाज, सरप्पा, कुत्ता, कुतिया, पिल्ला, पिलिया, अपने मुंह से शब्द तुम कह रहे हो, इसमें बहुत बदबू आती है। हाँ, और तुमने यह कहा है कि मोरी के पास में जूना पड़ा होता है, उससे बर्तन साफ होते हैं। स्वामी जी, माफ करना, जिससे बर्तन मांजे जाते हैं वो जूना एक बर्तन में रखा जाता है, बहुत अच्छी जगह, सुरक्षित जगह, जहां टॉयलेट करते हैं वहां जूना नहीं होता। और जूना 2 होते हैं,
एक जूना से लेटरिन साफ होती है और एक जूना से रसोई साफ होती है। हम लेटरिन वाले जूना नहीं है, रसोई वाले जूना है। आप बके जा रहे हो, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। स्वामी जी माफ करना, ज्यादा नहीं बोलना चाहते क्योंकि सब आपकी ये जो गा रहे हैं, लेकिन आपका मकसद ये है कि जब तक स्वामी आधार चैतन्य जी रहे तब तक कथा का सम्मान आधार चैतन्य जी को मिले, उसके बाद ये लोग न रहे। कहने रहेंगे भाई स्वामी जी एक बात और ध्यान रखो, तुम रोक नहीं सकते किसी को। विद्या बनता बनलता जेल तके कुलजार, जो इनके लिए रहे भाई से लपटा। विद्या को जो पढ़ेगा उस पर जाएगा। बनता बनता कहते हैं स्त्री, स्त्री के पास जो 24 घंटा 12 महीना रहेगा वो उसकी हो जाएगा। लता कहते हैं बेल को, बेल चाहे कूप पे पोड़ाओ, चाहे पेड़ पे पोड़ाओ, चाहे दीवार पे पोड़ाओ, पहुंच जाएगा। आप रोक नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी आपसे निवेदन है, आराधना है, आग्रह है, आप ऐसी बात न करें। और तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो आप पूछो हमसे, वहां से हम आपको जवाब देंगे। और फिर आप मालूम पड़ जाए आपको हम पढ़ते ही नहीं पढ़ते, हम सोते नहीं है, 2 घंटे सोते हैं बाकी पढ़ते ही है। और उनकी तरह ढोल वगैरह नहीं बजाते और पढ़ते हैं और सोते भी और गाते भी है। और गाते ऐसे हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता हो नहीं गाते तो वो तुम्हारा कोशिश भेज देना। आप सामने बिठा के 10-20 लोगों को तालियां बजवा देते हो तो समझते हो कि मतलब बहुत अच्छा कर लिया हमने। समाज में जाकर देखो समाज क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में। और हमारे स्वामी ईश्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी, उनकी कितनी हम बढ़ाई करें नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को रोटियां दी है। लोग बहुत ऐसे हैं जो आपको गुरु बताते हैं, स्वामी जी को देखा नहीं। और हकीकत बात अगर उनसे स्वामी जी कहा जाए तो वो स्वामी जी कहने के लायक थे। आपसे तो जबरदस्ती कह रहे हैं, क्षमा चाहते, कोई गलत लगा हो तो अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। क्या आपने तो कह दिया है कि कथा चल रही है, वहां एक स्वामी जाके पेशाब कर दे तो क्या तुम गोली मार दोगे? नहीं मार देंगे स्वामी जी, तो माफ करना स्वामी जी, हमसे कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर देना। हम गलती